उत्तराखंड की सियासत में अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां क्या शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी ने मिशन 27 को ध्यान में रखते हुए अपने विधायकों के कामकाज और लोकप्रियता का स्तर मापना शुरू कर दिया है। 3 स्तरीय गोपनीय सर्वे हो रहा है और इस सर्वे का मकसद सिर्फ कामकाज की समीक्षा नहीं रहने वाला, बल्कि कौन रहेगा टिकट पाने का काबिल या हकदार, यह भी तय करेगा सर्वे। उत्तराखंड में मिशन 27 के लिए पार्टी किसे मौका देती और किन विधायकों के पर कतरे जाते हैं, यह सिर्फ चर्चा नहीं है, राजनीतिक गलियारे में गूंजने वाले वो सवाल हैं जो बीजेपी की तरफ से उठने लगे हैं। देखिए बीजेपी की इस रणनीति से चुनावी मैदान में क्या असर पड़ सकता है, बताऊंगा इस रिपोर्ट के जरिए आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 1 साल का वक्त है क्या, क्योंकि कहने वाले ये कह रहे हैं कि 27 में नहीं, चुनाव तो इसी साल अंत में हो जाएगा, यानी कि कुछ महीनों का वक्त बचा है। अब उस कुछ महीनों में आपको सब कुछ साबित करके देना है, जनता का भरोसा जीतना है बल। जो 5 साल 10 साल नहीं कर पाए वो इन 6 महीनों में पूरा करना है बल, ताकि फिर से वोट कर पाए। लेकिन सियासी हलचल अभी तेज होती दिख रही है इसी चुनावी सुगबुगाहट के बीच। अब बात सत्ताधारी बीजेपी की करता हूं। हालांकि जो सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है, जब आपने देखा होगा टैगलाइन कि कैसा रहा बीजेपी के विधायकों का कामकाज, इस पर एक सवाल और जोड़ देता हूं, आप उस पर भी बात अपनी रख सकते हैं। कैसा रहा बीजेपी की सरकार का कामकाज, कैसा रहा बीजेपी के मंत्रियों का कामकाज। भाई, सरकार, डबल इंजन और तमाम तरह की बातें आपने सुनी होगी, तो इस पर मूल्यांकन करने का हक आम जनता का है ना, कि ठीक है, सो है, ऐसा है, वैसा है, नहीं ठीक है, ये तो बता ही सकते हैं। अब ये जानने और परखने के लिए बीजेपी भी कदम उठा रही है। बीजेपी को भी नहीं दिखाई देता, पार्टी को भी नहीं दिखाई दे रहा उसके विधायक किस तरह काम कर रहे हैं। बीजेपी सर्वे करा रही है और अभी तक खबर ये कि मिशन 27 के तहत ये काम हो रहा है। अभी मिशन 26 भी हो सकता है। मिशन 27 के तहत अपनी चुनावी रणनीति पर काम कर रही बीजेपी पार्टी की ओर से साफ संकेत ये कि इस बार सिटिंग विधायकों की टिकट उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। यानी 26 में हो या 27 में, चुनाव से पहले हर विधायक को अपने क्षेत्र में सक्रियता, संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क के आधार पर खुद को साबित करना होगा। वैसे तो अब तो सारा समय निकल गया, मेरे हिसाब से तो हर साल भर यह काम होना चाहिए, और यह भी होना चाहिए, इसमें कुछ होना चाहिए ऐसा कि अगर साल में आपका विधायक काम नहीं करता तो आपको कुछ ऐसा मिलना चाहिए ऑप्शन कि भैया काम नहीं हो रहा, आपको दूसरा विधायक चाहिए। जैसे 5 साल में हम सरकार चुनते हैं, सरकार को अगर सही नहीं लगा तो बदल देते हैं, वैसे ही विधायकों और मंत्रियों का भी होना चाहिए। लेकिन खबर पे आता हूं, अब ये तो जब बनाने वाले हैं वो बनाएंगे, हमारी बात कौन मान रहा है, किस तरीके से कोई बना सकता है। मैं तो नहीं बना सकता, आप भी नहीं बना सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि सरकार बनाने और उसका मूल्यांकन करने, उसके काम के आधार पर अपना वोट करने का अधिकार तो रखते ही है ना। खबर यह कि बीजेपी 3 स्तरीय गोपनीय सर्वे कर रही है दोस्तों। अपने विधायकों को टिकट को देने और न देने को लेकर बात होगी, फाइनल होगा टिकट इसी आधार पर। लेकिन उससे पहले एक बयान आपको मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी कहती है ना, नियम, कायदे, बैठक, मंथन, ये वो शो से हमारी पार्टी चलती है। एक बयान हाल में आया प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का। देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का उत्तराखंड दौरा है और हमने तय किया उस दिन अपनी कोर टोली के साथ उनको एक बार हम बिठाएंगे। उनके अनेकों सुझाव हैं जो चुनाव की दिशा में बहुत लाभकारी होंगे। हम उस बैठक में जहाँ संगठन स्वरूप को नीचे तक ले जाने की और रचना को बल देंगे, वही हमने तय किया है कि आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम होंगे, खास तौर पर चुनाव की दिशा के जो कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रम स्वरूप की रचना भी उसमें हम डिस्कस करेंगे, उस कार्यक्रम को तय करेंगे। दोस्तों, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस कोर कमेटी को लेकर बात कर रहे हैं कि बैठक होती है कोर कमेटी की, और महत्वपूर्ण बता रहे हैं जो बैठक 14 तारीख को होने वाली है। 4-5 सालों में सरकार और संगठन के किस तरीके से काम हुआ, क्या रहा, उस पर बात होगी। लेकिन अभी पिछले कब ये कोर कमेटी की बैठक और कैसे मंथन हुआ संगठन और सरकार के काम पर मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको हो तो कमेंट के जरिए बताइएगा। एक समय राज्यों में बीजेपी की कोर कमेटी पर मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों की नजर रहती थी कि भाई क्या रणनीति है और क्या काम हुआ, इस पर विश्लेषण हो रहा है।
लेकिन अब नहीं होता। बलिए ये सिर्फ देखना सबसे दिलचस्प होता है, क्योंकि खाना पूर्ति होती है, कुछ मतलब हो गया जी काम, नहीं हो रहा है। ये भी आपने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देखा होगा, आपने कार्यकारिणी को लेकर देखा होगा, मतलब बहुत लाइटली चीजों को जनता के बीच में परोसा जाता है। इस बार की कोर कमेटी में पूर्व सीएम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होंगे या फिर धामी और महेंद्र भट्ट की कमेटी कुछ अलग हटके काम करेगी? हाँ, इतना जरूर है दोस्तों, इससे पहले बैठक कब हुई थी मालूम नहीं। 14 फरवरी को उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की बात कर रहे थे ना अभी भट्ट साहब, ये देहरादून में होगी। इससे पहले कोर कमेटी की बैठक, पिछली बैठक कब हुई थी ये बीजेपी वाले खुद नहीं जानते बोल, या बताना नहीं चाहते। खैर ये मामला थोड़ा दिगर है, अलग है, लेकिन उससे इतर एक प्लानिंग ऐसी जो पार्टियां कर रही हैं, एक प्लानिंग आपको भी करनी होगी। बात बीजेपी के विधायकों के कामकाज की हो रही है ना, उनके कामकाज पर सवाल की हो रही है ना। आपको क्या लगता है इस कामकाज को लेकर? संतुष्टि है तो आप संतुष्टि के जरिए कह सकते हैं कि बढ़िया है, चकाचक है। नहीं है तो आप विरोध भी कर सकते हैं, कमेंट के जरिए बता सकते हैं। सरकार सुने ना सुने, लेकिन हम तो जरूर देखेंगे, हमारे जरिए और लोग भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों खबर क्या है मैं आपको वो बताता हूं। खबरों के मुताबिक दोस्तों बीजेपी ने राज्य में 3 स्तरीय गोपनीय सर्वे की शुरुआत की। जैसा मैंने आपको बताया, इस सर्वे में विधायक के कामकाज, जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता, संगठन के साथ तालमेल, क्षेत्रीय विकास कार्यों की प्रगति और संभावित सत्ता विरोधी रुझान जैसे पैमानों को शामिल किया गया है। पार्टी किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं दिखती है। सरकार, पार्टी सबको साथ लेकर कौन चलता है बल, खासकर तब जब बीते कुछ महीनों में पार्टी के भीतर ही कुछ नेताओं द्वारा सरकार और संगठन पर सवाल खड़े किए गए, जिससे असहज स्थिति बनी। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहले ही संकेत दे चुके हैं कि बीजेपी का मूल मंत्र विनिंग एबिलिटी है और टिकट उसी को मिलेगा जिसकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा होगी। अब हारने वाले को कौन टिकट देता है बल? कोई देता है कभी हारने वाले को टिकट? अब हार जीत तो आपने तय करनी है, जनता ने तय करनी है, बोर्ड ने तय करनी है। जिताऊ उम्मीदवार भी हार जाते हैं, नहीं जीतने वाले भी जीत जाते हैं। ये सबने देखा ना, मोदी लहर में ऐसे ऐसे लोग जीत गए जिनको 100 वोट नहीं मिलने थे, जीत गए। तो किसी ने नहीं कहा ना क्यों कैसे जीत गए, बस जीत गए भी जीत गए। एबिलिटी तो कुछ थी नहीं। अब इस एबिलिटी को परखने का वो पैमाना कौन सा है बीजेपी का, वो बीजेपी जाने। 3 तरह के सर्वे हो रहे हैं और सर्वे में क्या क्या है मैं बताने जा रहा हूं। कई विधायक ये भी कह रहे हैं बीजेपी के ही पार्टी केवल एक सर्वे के आधार पर फैसला नहीं लेती है, बल्कि समय समय पर विधायकों को लेकर फीडबैक लिया जाता है, विधायकों से भी फीडबैक लिया जाता है, उनको भी दिया जाता है। संगठन के प्रति 100% योगदान की अपेक्षा पार्टी करती है। ऐसे में जो रेड जोन में रहने वाले विधायक हैं बल, उनके टिकट को लेकर खतरा है, मंडरा रहा है खतरा। वो कैसे, देखिए दोस्तों। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है बीजेपी की रणनीति दोहरे मकसद से जुड़ी है। एक तरफ संभावित एंटी इनकम्बेंसी को नियंत्रित करना और दूसरी तरफ संगठनात्मक अनुशासन को मजबूत रखना। दोस्तों उधर पार्टी सूत्र ये बताते हैं कि सर्वे रिपोर्ट में विधायकों को ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटा गया है या बांटा जा सकता है, और मानना यह जा रहा है कि जो विधायक रेड जोन में पाए जाएंगे उनकी टिकट पर खतरा है, उनको टिकट नहीं देगी पार्टी। इधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पूरी कवायद पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहना यह शुरू कर दिया है, बीजेपी ने अपने मंत्रियों और विधायकों को पहले ही संकेत दिया कि वे अपनी अपनी विधानसभा में सक्रिय हो जाएं, जिससे पार्टी के भीतर ही असमंजस की स्थिति बन गई है। कांग्रेस इसे बीजेपी के भीतर असुरक्षा और संभावित हार के कारण उठे बवाल से जोड़ रही है। उधर सियासी नजरिए से देखें तो 2027 का चुनाव या 2026 लास्ट का चुनाव केवल सत्ता की पुनरावृत्ति का सवाल नहीं बना, बल्कि संगठनात्मक पकड़ और नेतृत्व की स्वीकार्यता की परीक्षा लेने वाला है। बीजेपी जहां सर्वे के जरिए उम्मीदवार चयन की वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष इसे आंतरिक असंतोष का संकेत मान रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं दोस्तों कि सर्वे की अंतिम रिपोर्ट में कितने विधायक ग्रीन जोन में होते, कितने विधायक रेड जोन और येलो जोन में आते हैं, कितनों की राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आती है। लेकिन चुनाव, मकसद तो चुनाव है ना, चुनाव जीतना, वो 27 में हो या 26 के लास्ट में हो। बीजेपी ने अपने विधायकों की 3 स्तरीय गोपनीय सर्वे के लिए रणनीति बनाई। इसमें अच्छा है, मापदंड अच्छे हैं, कामकाज देखा जाएगा, संगठनात्मक सक्रियता देखी जाएगी, जनता में स्वीकार्यता को देखा जाएगा। भाई अभी क्यों कर रहे हो ये?
हर साल करना चाहिए। हर साल अगर अस्वीकार्य जनता अपने विधायक को करती है तो आप बदल दीजिए, बोलिए कि नहीं यहाँ चुनाव फिर से होगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। स्वीकार्यता का आकलन शुरू हो रहा है। सर्वे के नतीजे तय करेंगे कौन विधायक ग्रीन जोन में है, सुरक्षित है, असुरक्षित है, टिकट का खतरा किस पर है। सिर्फ चुनाव की रणनीति नहीं बल्कि यह पार्टी की अनुशासनात्मक, संगठनात्मक नेतृत्व की स्वीकार्यता। बीजेपी को कहीं लगता है कि हाँ पिछले कुछ घटनाक्रमों ने बीजेपी को काफी डेंट दिया है, बीजेपी के विधायकों का विरोध खूब हुआ अलग अलग क्षेत्रों में, आपने देखा था गड़ियों। क्या उन विधायकों का टिकट इस बार कटने जा रहा है या उन उम्मीदवारों का टिकट कटने जा रहा है जिनको लेकर विरोध हुआ? जबकि बीजेपी इसे वैज्ञानिक और निष्पक्ष प्रक्रिया बता रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है सही ना। अब बीजेपी वाले भी तो देख रहे होंगे कि फलानी जगह में फलाने विधायक का विरोध क्यों हो रहा है। तो जो जनता विरोध कर रही है तो वोट कैसे देगी? कई तो ऐसे विधायक हैं, कई सालों से विधायक है, उनका भी विरोध हो रहा है। आने वाले महीने में, आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कौन विधायक चुनावी मैदान में मजबूत बने रहता है, कौन उम्मीदवार मजबूत बने रहता है और कौन अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है। 27 में चुनाव हो या फिर 26 के लास्ट में चुनाव हो, उत्तराखंड की सियासत में बड़ी क्लियरेंस और बड़ी चालें दिखनी शुरू हो चुकी हैं। और बीजेपी की इस रणनीति पर आप क्या कहेंगे? आप बताइएगा कमेंट के जरिए, अपनी राय हमें दीजिएगा और खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।